दिखाना और आप लोगों का। बनारस सिल्क की साड़ियों के लिए जाना जाता था। बुनकर एक बड़े पैमाने पर, जिनका उद्योग धंधा सब कुछ बुनकरी पर निर्भर था। जब यूपीए की सरकार थी, उन्होंने सब्सिडी दिया था, 75 रुपये फिक्स चार्ज था बिजली की व्यवस्था के लिए। आसानी के साथ इनका बुनकरी भी चलता था, धंधा भी चलता था और लाखों लोगों के जीवन का वह एक सहारा था। जो सिल्क की साड़ी लगभग 3 लाख से अधिक अकुशल मजदूर जो उसी जीविका पर आधारित हैं, उसी रोजगार पर आधारित हैं, इस सरकार की नजर लग गई। दुख इस बात का है कि प्रधानमंत्री जी रोज दुनिया और देश की बात करते हैं, लेकिन जहां से चुने हुए प्रतिनिधि हैं वहां का लघु उद्योग पूरी तरह बर्बाद हो गया, समाप्त हो गया और बिजली जो इनकी जरूरत थी, जो फिक्स चार्ज था, उसे तोड़कर इस सरकार ने मीटर के रूप में जारी कर बुनकरों के पेट पर और जेब में ढाका डालने का काम किया। कांग्रेस पार्टी बुनकरों की आवाज़ सदन में भी उठाई थी, सड़कों पर भी इनकी लड़ाई लड़ेंगे और निश्चित रूप से मैनिफेस्टो में रखेंगे। अगर कांग्रेस की सरकार बनी, लघु उद्योग बुनकरों के लिए एक पैकेज की भी व्यवस्था करेंगे और पुनः 75 रुपये से भी कम रेट पर इनको फ्लैट रेट देकर इनके बिजली की व्यवस्था इनको सुनिश्चित करेंगे और इस उद्योग को विकसित कराने के लिए जो बनारस की पहचान सिल्क की साड़ियों की थी, पुनः स्थापित करेंगे। किसान तो भगवान हैं, हम उनके साथ खड़े हैं, उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, मजबूती के साथ उनके साथ हैं। 52 दिन में 120 से अधिक किसान मर गया। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार, अंधी सरकार, दिख नहीं रहा है। विदेशी ताकतों के हाथ में झूल रही है ये सरकार। किसानों की जमीन को कब्जा करना चाहती है। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दूसरे देश के लोग भारत के कृषि और भारत की अर्थव्यवस्था पर कब्जा करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी किसान भाइयों के साथ खड़ी है, उनकी लड़ाई लड़ेगी।